अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम निशा गुप्ता है फ्रेंड्स, और जयपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, अच्छी खासी घर में खाने की कमी नहीं थी, बट एक-एक पैसा खर्च करने से पहले सोचते थे। ऑटो में जाते नहीं थे, पैदल चले जाते थे कि कहीं से 2 रुपए बच जाएँगे। घर वालों ने सिर्फ बचाना सिखाया था, कमाना कहीं से पता नहीं था कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन चाहतें बड़ी थी अंदर में, एमए इकोनॉमिक्स किया और लेक्चरर बनना चाहती थी। लेकिन 21 साल की उम्र में शादी हो गई। घर की बड़ी बेटी थी, तो शादी की जल्दी थी सबको, और शादी होके एक अच्छे कहते हैं ना कि अपने से अच्छा घर मिल जाए, तो लड़की को और क्या चाहिए। मम्मी-पापा के घर में गाड़ी भी नहीं होती थी, लेकिन ससुराल में गाड़ी भी थी, अच्छा घर था, पति खूब प्यार करने वाला था, हर ख्वाहिश पूरी करने वाला था। तो सपने कहीं ओझल से हो गए अपने खुद के, कहीं पहचान भूल सी गई अपनी, और लग गई अपनी घर गृहस्थी को सँभालने। चाहती तो बहुत ही, जभी भी देखती थी कोई लड़की कोई काम कर रही है, तो अंदर में एक आग सी लग जाती थी कि मैं क्यों नहीं कुछ कर रही हूँ? मैं सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ बन के बैठ गई हूँ। मेरी मम्मी में और मुझ में क्या फ़र्क है? मेरी मम्मी दोस्तों मैं आपको बताऊँ 5वीं पढ़ी है। वो भी बच्चों को पाल रही है, वो भी घर चला रही है, और मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ, मैं भी घर चला रही हूँ, मैं भी बच्चों को पाल रही हूँ। कुछ करना चाहती थी। बच्चे हो गए, पालती रही, लेकिन अंदर में वो चाहत बहुत बड़ी थी। जॉब के लिए पतिदेव से बोला तो उन्होंने कहा, "तुम जॉब करोगी, कहीं और रहोगी, मैं कहीं और रहूँगा। लाइफ में तुम्हें कोई कमी तो नहीं है ना?" और सच बताऊँ, मेरे पति ने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी फ़ील नहीं करवाई। हर ख्वाहिश मेरी पूरी की, और मैं बस फिर से ये सोच के लग गई अपनी गृहस्थी में कि कहीं मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएँगे, कहीं मेरे पति अवॉइड हो जाएँगे, और ठीक है ना, लाइफ तो ठीक चल ही रही है। अपनी पहचान की क्या ज़रूरत है? भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। और यही सोच के ज़िंदगी दोस्तों गुज़र रही थी। और फिर अचानक मन में फिर कभी-कभी एक टीस सी उठती थी कि मुझे कुछ करना है, क्या मैं ये बच्चे ही पालती रहूँगी, बस यही करती रहूँगी? बच्चे भी एक दिन अपने-अपने में इन्वॉल्व हो जाएँगे। फिर मन में आया कि क्यों ना मैं पार्लर का कोर्स कर लूँ, और घर में रह के ये काम तो क्या है, मैं बच्चे भी सँभालूँगी, घर से भी कर सकती हूँ मैं ये। मुझे बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने मेरे पतिदेव से बात की, तो उन्होंने कहा, "ठीक है, तुम ये कर लो, तुम्हारी जो ख्वाहिश है तुम करो, कभी तुम्हें रोका नहीं।" मैंने कहा, "ठीक है।" और फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया, और मैं घर में ही अपना काम करने लगी। लेकिन फिर कभी-कभी कभी तो अच्छा लगता था, कभी-कभी फिर लगता था कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ ना, जितना मैं अच्छे से काम करती हूँ ना, उतना मुझे रिवार्ड नहीं मिल रहा है। मेरी जैसी लड़की 1 लाख के लिए बनी है, मैं 25-30 हज़ार में नहीं, इसी में क्या मैं ज़िंदगी थोड़ी गुज़ार दूँगी, और इस उधेड़-बुन में बहुत ज़्यादा चल रही थी। कहते हैं ना, जब चाहते आपकी परवान पर होती है, तो पूरी कायनात लग जाती है उससे आपको मिलवाने के लिए। और बस इसी उधेड़-बुन में थी। एक दिन इवनिंग वॉक कर रही थी अपने पति के साथ में, रात में खाना खा के, बताया ना, खूब अच्छे रिलेशंस हमारे हैं, खूब ख्वाहिश मेरे पति ने पूरी की है। और घूम रही थी एक दिन, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ रह के तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी तो नहीं रही? तो मैंने कहा, नहीं, आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, मुझे पता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो, लेकिन पता है मेरी एक ख्वाहिश अभी अधूरी है। उन्होंने कहा, क्या? कि मैं अपने नाम का ना 1 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ, अपने नाम का, मेरी मेहनत का, खुद के पैशन से, खुद के काम करके। तो उन्होंने कहा, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, अगर मेरा सैलून आप बाहर खुलवा दो ना, अभी मैं घर में काम करती हूँ, तो शायद मैं 1 लाख रुपए कमा लूँगी बहुत अच्छे से, इतनी काबिलियत मेरे अंदर है। और उन्होंने मेरे लिए 25 लाख रुपए की शॉप खरीद दी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अधूरी नहीं रखना चाहता, जब इतनी ख्वाहिशें तुम कहती हो सारी पूरी की है। और मैंने शॉप भी खरीद ली, और उसके बाद मैं इतनी घबरा गई कि नहीं, मुझे बाहर सैलून नहीं खोलना, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और इसके साथ में पड़ोस में कोई सैलून खुल गया तो क्या होगा, और उसके साथ मेरे बच्चे अवॉइड हो जाएँगे। क्योंकि जैसा अभी बोला, संगीता जी भी एक ब्यूटीशियन है, और उन्होंने बताया कि त्योहार नहीं होते हमारे, त्योहारों पे हम ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। शादी में खुद को जाना हो ना, तो दुल्हन ही तैयार करनी पड़ती है, खुद का जाना मिस हो जाता है, या कुछ मिनटों के लिए जाते हैं। कब तक आखिर मैं ये ज़िंदगी जीती? और मैं घबरा गई कि मुझे नहीं करना ऐसे पैसे की, मुझे चाहत नहीं है कि मैं सब कुछ अवॉइड कर दूँ, अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय खराब कर लूँ, और मैंने उसी के साथ में बस ये चाहत थी। और अचानक दूसरे-तीसरे दिन ही मेरी बेटी ट्यूशन जाती थी, उन सर का कॉल आया, मैडम मोदी केयर कंपनी से कोई आया है, आप देख लीजिए। और दोस्तों, ये मेरे अंदर है कि मैं कोई भी चीज़ को देखे बिना मना नहीं करती, पता नहीं ईश्वर कौन-सी अपॉर्च्युनिटी मेरे जीवन में भेज रहा हो। और मैंने उनका स्वागत किया कि ठीक है सर, आप भेज दीजिए। उन्होंने भेजा, और खुद आए वीरू भैया, जो वीरेंद्र कुमार टेलर है, 8वीं पढ़े हुए, और उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया कि इस तरह से यहाँ से बहुत सारा पैसा आ सकता है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहते हैं ना, यकीन नहीं होता, पहले-पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि यहाँ से सच में पैसा आ सकता है। प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, यूज़ करने को मैं तैयार थी, लेकिन पैसे का तो उन्होंने अपने चेक मुझे खोल के दिखाए, 2200 से 22,000, 26,000 इस तरह से, और मुझे यकीन हो गया कि अगर इस तरह से पैसा बढ़ता है, इस तरह से आता है, तो मुझे तो इस बिज़नेस को बिल्ड करना है, मैं तो कुछ ऐसा ही तलाश कर रही थी। और अगस्त 2016 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं इस बिज़नेस के अंदर आई, और मैंने पैशनेट तरीके से काम करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। घर-परिवार को सँभालते हुए इस बिज़नेस को बिल्ड करती रही, और 1 साल हुआ था, मैंने यहाँ से प्लैटिनम डायरेक्टर का लेबल ले लिया था, 1 लाख रुपए महीना मैं यहाँ से कमाने लगी थी। और साढ़े 3 साल में, पिछले लॉकडाउन में
अप्रैल 2020 में मैंने यहाँ से जीपीडी का लेबल ले लिया था और उस समय मेरी इनकम थी 4.5 लाख और आज मैं यहाँ से 7.5 लाख। इस लॉकडाउन में कहते हैं ना कि ये तो मैं मानती हूँ कि खराब है, सबके लिए ये होना नहीं चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और भी अच्छा है और हम ऐसे लोगों को कमाना सिखा सकते हैं, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिन लोग की जॉब जा चुकी है, जिन लोग के बिज़नेस बंद हो चुके हैं। और यही हुआ और हमारा ज़ूम इतना अच्छा हमारा जो सुरेखा भार्गव मैम ने हमें सिखा दिया, इतना सार्थक हुआ कि इसको करके और हमारा बिज़नेस और बिल्ड होने लगा। बिल्कुल यहाँ से 2 साल के अंदर मैं ऑडी ए4 गाड़ी अचीव कर चुकी थी फ्रेंड्स, जो अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी। तो एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की ज़िंदगी आज मैं जी रही हूँ। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जो मैं चाहती थी, लाख के लिए इस बिज़नेस में आई थी, सच बताऊँ तो आज मेरी इनकम 7.5 से 8 लाख रुपए है। तो बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ में किराए के घर में रहती थी, लेकिन ये शानदार आज जिस घर में रह रही हूँ, 1 करोड़ का घर मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ और यही काफ़ी नहीं है, टीम में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, घरों की लाइन लगी हुई है, बहुत प्यारी मेरी टीम है और मैं आपको बताऊँ कि आगे का सपना तो 2L21 जो हमारी सुरेखा भार्गव मैम ने निकाला हुआ है, उसके अंदर मैं 101 साथियों के साथ आ रही हूँ और इसके साथ में इस साल जो मैं पैसा कमाऊँगी, पिछले साल जो मैंने फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा कमाया, जो कि क्या था पूरा लॉकडाउन वाला पीरियड है ना, जिसमें हम कहीं भी नहीं निकले नहीं, लोगों की कोई इनकम नहीं हुई। उसके अंदर मैंने 70 लाख रुपए कमाए हैं और इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर ये चालू हो चुका है, इसके अंदर मैं 1.5 करोड़ रुपए कमाने जा रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और बस सबको मिलकर के आर्थिक आज़ादी दिलवानी है। इतना अच्छा लगता है मुझे बिज़नेस लोगों से बात करना, मिलना, उनके सपने जगाना और उनके सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाना। और फ्रेंड्स जैसा कि चैलेंज, चैलेंज तो आएँगे ही आएँगे। चैलेंज उसकी ज़िंदगी में नहीं आते दोस्तों जो कुछ करता नहीं है। जो घर में बनाया, खाया और सो गया तो उसकी ज़िंदगी में क्या चैलेंज आएँगे? चैलेंज उसी की ज़िंदगी में आएँगे जो कुछ करना चाहता है। और मैं सच बताऊँ जब मेरी लाइफ़ में इस बिज़नेस में चैलेंज आते हैं ना, तो मुझे और बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि इस चैलेंज को पार करके और आगे निकलना है। तो यही मैं अपनी टीम को सिखाती हूँ और यही कर रही हूँ और इसी से बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। टीम में ज़बरदस्त लीडर आ रहे हैं। टीम में ऐसे-ऐसे लीडर हैं जो फास्ट डायरेक्टर निकल रहे हैं। तो इसी तरह से जर्नी हुई और इसी तरह से आगे का गोल सेट है, आगे का सब कुछ सेट है और बहुत दिन हर दिन मैं सीखती हूँ और अपनी टीम में उसको कॉपी करती हूँ। यही मेरी स्टोरी है। थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच।